हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णिया लाइव क्लासेस। फर्स्ट पार्ट नरेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि रिपोर्टेड के टेंस को रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को कैसे बदला जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप नहीं देखें इस वीडियो को तो आप पूर्णिया लाइव क्लासेस के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का आएगा क्लास 10th का, तो वहाँ पे देखेंगे तो नरेशन का पार्ट 1 आप उसको देख लीजिए ताकि आपको बाकी की चीज़ें समझ में आएगी। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग सीखेंगे नरेशन के टेंसेस को चेंज करने के लिए। ठीक है, हाउ टू चेंज द टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस को नरेशन को कैसे चेंज करेंगे वो अभी हम लोग सीखेंगे। या लिखा गया, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को जो है कैसे बदलेंगे उसके कुछ है ना नियम को अभी हम लोग सीखेंगे। तो क्या सीखने जा रहे हैं अभी हम लोग? रिपोर्टेड के टेंस को कैसे बदलना है। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को कैसे बदला जाता है। तो आप देखिए यहाँ इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि टेंस में ना एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपके कई रूल से गुजरना पड़ेगा, इसी वजह से एक एक नियम को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या लिखा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप एग्जांपल से समझिए, चीजें आपको एग्जांपल से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। क्या लिखा गया है, ही सेज टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी आई विल गो टू पटना। अब एक बात बताइए, मैं आपको कहूं कि बताइए ये जो हमारा रिपोर्टेड का टेंस है ये क्या है, तो आप देखेंगे रिपोर्टेड का टेंस जो है वो हमारा क्या है, फ्यूचर है। समझ पा रहे हो बात को? और रिपोर्टिंग जो है ये हमारा क्या है, बताइए कौन सा टेंस में है, हमारा प्रेजेंट टेंस में। समझ पा रहे हो बात को? अब यहां इस बात को समझिए, अगर रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट में हो और रिपोर्टेड हमारा फ्यूचर में हो, ठीक है, या फिर रिपोर्टिंग हमारा भी प्रेजेंट में हो, सॉरी रिपोर्टेड भी हमारा प्रेजेंट में हो, यानी एक लाइन में समझ लीजिए प्रेजेंट फ्यूचर का अगर कॉम्बिनेशन है, एक तरफ प्रेजेंट दूसरी तरफ फ्यूचर, एक तरफ फ्यूचर दूसरी तरफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट फ्यूचर। समझ लीजिए बात को, किसका कॉम्बिनेशन हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, आप समझिए, इसको लिख लीजिएगा आप, प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो, एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ फ्यूचर एक तरफ प्रेजेंट हो, तो ऐसे टेंस में हम लोग कोई भी चेंजिंग इसके टेंस में नहीं करेंगे, कोई चेंज हम लोग टेंस में नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा गया है, पढ़िए यहाँ पे, ही सेज टू मी लिखा गया है, ही सेज टू मी आई विल गो टू पटना। तो ही सेज टू मी यहाँ उतार दिया गया है। आपको पता है इस इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा के जगह दैट लिखा जाता है, हम लोगों ने दैट लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, आई लिखा गया। आई को कैसे बदलते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में कौन मिला, हमारा ही मिला। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, हमारा ही आ गया। जो विल है तो विल का विल ही आ गया, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया, फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टेंस में ही लिख दिया गया है, गो टू पटना हो गया हमारा। समझ पा रहे हैं बात को? अब यहां पे जो लिखा गया है, बताइए रिपोर्टेड के जो टेंस है वो भी फ्यूचर है। जब हम डायरेक्ट में जब इनडायरेक्ट बनाए तो उसके टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं किए, क्यों? क्योंकि इधर प्रेजेंट है इधर फ्यूचर है, तो प्रेजेंट फ्यूचर में हम लोग टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, आलोक सेज, क्या लिखा गया है, आलोक सेज, क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ क्या, आई एम रीचिंग, ठीक है, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आलोक सेज है ना, क्या लिखा गया है, आलोक सेज। समझ पा रहे हो बात को? इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लिख दिया गया, दैट। ठीक है, अब यहां पे देखिए आई एम रीचिंग, कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाया गया तो यहां पे भी देखिए ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। सब्जेक्ट को बदलने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। अब यहाँ पे देखिए तो क्या समझे, प्रेजेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सेकंड में क्या, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें लिखा हो, रिपोर्टिंग किसमें हो, पास्ट में। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग किसमें है, पास्ट में है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो है रिपोर्टेड जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। जैसे देखिए इधर रिपोर्टिंग किस में चला गया, रिपोर्टिंग चला गया हमारा पास्ट में, और रिपोर्टेड किस में आ गया हमारा, रिपोर्टेड आ गया हमारा
प्रेजेंट में, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा उसको, ये जो रिपोर्टेड स्पीच, ये जो हमारा रिपोर्टेड है ना, रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ठीक है, ये जो रिपोर्टेड है इसको हम क्या करेंगे, इसको कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल देंगे, इसको इसके पास्ट में बदल देंगे। कौन सा पास्ट में, उसके कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। किसमें है ये, कौन सा टेंस है ये हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कोरस्पॉन्डिंग पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोरस्पॉन्डिंग पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। समझ पा रहे हो बात को। उसी प्रकार पास्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट का कोरस्पॉन्डिंग पास्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोरस्पॉन्डिंग पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी उसके पास्ट में बदल देंगे, ठीक है। जैसे देखा गया ही सेड टू मी, तो क्या लिखा गया, ही टोल्ड मी लिखिए या ही सेड टू मी लिखिए, बोथ आर सेम थिंग। आई एम रीचिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो क्या कर दिया गया, ही वाज रीचिंग। यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसके टेंस को कौन सा टेंस में बदल दिया गया है, पास्ट कंटीन्यूअस में। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस था तो इसको किस में बदल दिया गया, पास्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया गया। ऐसा कब करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग किस में हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल देंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, अब इस एग्जांपल को समझिए, नीचे वाला एग्जांपल को, ठीक है। नीचे वाला एग्जांपल देखिए क्या लिखा गया है, ही सेड टू मी। बनाइए इसको, कैसे बना, ठीक है। आपको पता है ना, इजेमार का पास्ट वाजवर होता है, हैवेज का हेड होता है, कैन का कुड होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया है, ही सेड टू मी, कौन सा है, रिपोर्टिंग। इसके रिपोर्टिंग कौन सा टेंस में है, इसके रिपोर्टिंग है किस में भाई, पास्ट में। यू कैन रीड, कैन ये भी हमारा किस में है, यू कैन रीड, प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी बताता है, ये भी किस में चला गया हमारा, ये भी हमारा चला गया किस में, प्रेजेंट में चला गया, ठीक है। तो ही सेड टू मी लिख दिया गया, कोमा के जगह दैट लिख दिया गया, आपको पता है। अब देखिए यू, चूंकि सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए बता चुके, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बदलने के लिए कहां जाते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट में जाते हैं। रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट में कौन मिला, मी। तो मी चेंज कर रहा है किसको, मी चेंज कर रहा है किसको, यू को। अब यू के बदले यहां कौन आ रहा है भाई, मी आ रहा है। तो यू का केस क्या है, सब्जेक्ट है। यू कौन सा केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में। समझ पा रहे हैं बात को। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ क्या आ गया, आई आ गया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्या लिखा हुआ है, कैन लिखा हुआ है। आप बताइए क्या लिखा गया है, कैन लिखा गया है। तो कैन का पास्ट क्या होता है बताइए, ठीक है। चूंकि इधर रिपोर्टिंग इसका किस में है, पास्ट में है, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो यहाँ क्या लिख दिया गया है बताइए, चूंकि यहाँ कैन था तो कैन की जगह क्या आ गया, कुड आ गया। तो बात समझ में आई कि अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में है, ठीक है, और रिपोर्टेड प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पास्ट में बदल देंगे। अगर मान के चलिए, अगर रहता यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल देख रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको बनाइए, ठीक है। ही टोल्ड मी, इसको बनाना है, आई एम अ गुड बॉय। ये आप बनाइए, कैसे बन जाएगा। तो ही टोल्ड मी, इसको लिख देंगे, इसकी जगह डबल इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लिख देना है, दैट लिख देना है। आई फर्स्ट पर्सन है, कहाँ चले जाएंगे, ही के पास चले जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। अब सवाल है कि किस में लिखेंगे, आई एम गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, ये प्रेजेंट में है। ये जो आपका डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड है वो किस में है, हमारा प्रेजेंट में है। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसको इसमें किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। चूंकि एम है तो एम का पास्ट क्या होता है, आपको पता है, इजेमार का पास्ट क्या होता है, वाजवर है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज अ गुड बॉय। समझ पा रहे हैं बात को। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसको उसके पास्ट में बदल देंगे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसको समझिए थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग भी किस में है हमारा, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही हो। अब समझिए, मतलब रिपोर्टिंग भी पास्ट में हो और रिपोर्टेड भी पास्ट में ही हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ अलग 2-3 नियम है। इसके लिए क्या है, 2-3 नियम अलग से है। ये सारे नियम को सब समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रही है आपको। पॉइंट क्या है कि अगर रिपोर्टिंग भी पास्ट में है और रिपोर्टेड भी
पास्ट में है। तो इसके बदलने के लिए एक नहीं दो चार नियम है, उस सारे नियम को समझते हैं। पॉइंट आप समझ में आ गया? अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, पढ़िए इसको, क्या लिखा गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तब हम क्या करेंगे, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदल देंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। जैसे क्या लिखा गया है, ही सेड टू मी, आपको पता है ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है हमारा, ये कौन सा टेंस है, पास्ट है। अब देखिए आई वॉज रीडिंग, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं बात को? तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन V4 में। किस में बदल देना हमको, हैड बीन V4। बहुत सिंपल पॉइंट है। ऐसा कब करेंगे, जब दोनों तरफ पास्ट हो, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी लिख दिया गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लिख दिया गया, आई है फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ आ गया, सब्जेक्ट के पास रिपोर्टिंग के ही था तो अब यहाँ आ गया ही, ठीक है। तो वाज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस से बदल गया हैड बीन रीडिंग। आपको पता है हैड बीन वर्ब का चौथा फॉर्म जो कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। अब यहां इस पॉइंट को देखिए, रूल थर्ड था, अब इसको देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को बदल दिए किसमें हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट में 4 होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हो बात को? तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस को बदला हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे भाई, तो पास्ट टेंस में हो तो बनाते समय क्या होगा हाँ, यदि रिपोर्टेड का वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी है ना पास्ट में हो, तब हम क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में हो। देखिए आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो हम इसको बदल देंगे किसमें। अब देखिए ये कौन सा रूल लिख रहे हैं भाई, अभी हम आपको बताना है कौन सा टेंस का रूल है। तो पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे हम इस रूल में। कौन सा टेंस है ये बताइए, कौन सा टेंस है ये है आपका पास्ट परफेक्ट। समझ रहे बात को? यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब टू दिखे, सेकेंड फॉर्म देखे, तो हम उसको किस में बदल लेंगे, हैड V3 में, यानी से थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में बदल लेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा गया, ही सेड टू मी, आपको पता है ये क्या है हमारा, पास्ट है, ये क्या है हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा, आई वेंट टू पटना। वेंट जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो है ना सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म को किसमें बदल लेंगे, हैड V3 में। तो यहाँ क्या बदल दिया गया है, आपको पता है ना, यहाँ हैड V3 में बदल दिया गया। समझ पा रहे हो बात को? वही चीज है, ही सेड टू मी, आई है फर्स्ट पर्सन, तो कहाँ चले जाएंगे, ही के पास चले जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, ही आ गया, ठीक है। वर्ब टू को बदल दिया किसमें, हमारा हैड V3 में। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। यहां पे छूट गया एक लेटर, यदि लिखा हुआ है, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, किसमें हो, सबसे पहले हम लोग क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 को, पास्ट इंडेफिनिट को बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को बदल दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ रहे हैं बात को? अगर रिपोर्टेड ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, क्योंकि इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट परफेक्ट में लेके आए। अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में हो, जैसे देखो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा हैड V3 में हो, तो क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में हो और रिपोर्टेड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट यानी हैड V3 में हो, तो हम इसको रिपोर्टेड के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन ये जो पर्सनल प्रोनाउन है आई मी माई, वो हमारा चेंज होगा। जैसे देखिए क्या लिखा गया, ही सेड टू मी उतार दिया गया, दैट लिख दिया गया, आई है तो आई के लिए हम यहाँ ही आ गए तो ही आ गया हमारा, ठीक है। तो हैड गोन के जगह है ना हैड गोन ही लिख दिया गया है, गोन है हमारा, ठीक है, हैड गोन,
समझ पा रहे हैं बात को? यानी टेंस में हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन आप एक चीज यहां नया देख रहे हैं, दिस के जगह क्या आ गया है, दैट आ गया है। तो ये सारी चीजें जो डिस्टेंस बताएगा, जो टाइम बताएगा, यानी जब हम इस पास्ट की वाली सेंटेंसेस बनाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो डिस्टेंस और टाइम वाला जो वर्ड होगा उसको भी हम चेंज करेंगे। जैसे देखिए अगले स्लाइड में आपको हम यहाँ पे दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं ये चीज, ठीक है। पास्ट टेंस में हो रिपोर्टेड स्पीच खत्म। हाँ, अब एक चीज और देखिए वो अगला स्लाइड में आएगा हमारा, जो कि जैसे यस्टरडे का को क्या लिखेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे भी इस एग्जाम्पल के देखिए क्या लिखा, द टीचर सेड, इसको समझिए, उसी पॉइंट का है, क्या लिखा गया, जो नोट देके लिखा गया है। एग्जाम्पल से समझिए क्या लिखा गया, द टीचर सेड। आपको पता है ये कौन सा है भाई, पास्ट है। समझ पा रहे बात को, ये क्या है हमारा, पास्ट है। अब यहां क्या लिखा गया, द अर्थ इज राउंड। क्या लिखा गया, द अर्थ इज राउंड। और ये क्या है हमारा, प्रेजेंट है। क्या हमारा, प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग इससे पहले क्या पढ़े कि अगर हमारा रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड प्रेजेंट में है तो हम क्या करते थे, उसके कोरोस्पोंडिंग पास्ट में बदल देते थे। लेकिन यहां क्या बदला गया है, दी अर्थ इज, यानी इज के जगह यहाँ पे क्या वाज आया है, नहीं आया, इज के जगह इज ही रखा गया है। ऐसा क्यों हुआ कि अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन उसको पास्ट में बदलने से पहले, उसके कोरोस्पोंडिंग पास्ट में बदलने से पहले यू हैव टू फोकस वन थिंग कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। क्या लिखा गया है, कहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, ठीक है। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी इसके रिपोर्टेड के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। चूंकि दी अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस के हम लोग टेंस को चेंजिंग नहीं करेंगे, भले ही हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब समझिए यहां पे इस पॉइंट को। हाँ, वो जो मैंने आपको बताया था कुछ चीजें कि जैसे वो दिस दैट में कैसे बदल गया है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम जो है ना केवल रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और प्रोनाउन को रूप को बदलते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, जो निकटता सूचक जैसे एडजेक्टिव्स हुआ या एडवर्ब हुआ, ठीक है, या एडजेक्टिव्स या एडवर्ब में कोई भी परिवर्तन कैसे कर देते हैं उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है, उनको भी चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अभी आपने उस एग्जाम्पल में देखा था, दिस था, दिस के जगह क्या आ गया था, दैट आ गया था। दिस के जगह क्या आ गया था, दैट आ गया था, ठीक है। इसको भी हम लोग चेंज करेंगे जब हम उसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। दीज को दोज में चेंज कर देंगे, हेयर को देयर में, नाउ को देन में चेंज करेंगे, नाउ मतलब अब प्रेजेंट, देन मतलब पास्ट तब, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। समझ पा रहे हो को, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में कुछ भी चेंज कर देंगे। यस्टरडे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, यस्टरडे को द प्रीवियस में चेंज कर देंगे, ठीक है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इसमें चेंज कर देंगे। हैंस को हैंस में चेंज करेंगे, अगो को बिफोर में चेंज कर देंगे, जस्ट को देन में चेंज कर देंगे, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे, ठीक है। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट यानी नेक्स्ट को द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे। समझ पा रहे हो बात को? जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इसको बनाना है आपको, रोहन टोल्ड मी आई केम, ठीक है, यस्टरडे। कैसे बनाएंगे इसको, रोहन टोल्ड मी आई केम यस्टरडे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हमें लिख देना है रोहन, ठीक है। बताइए इसको कैसे बनाएंगे, एक बार आप ट्राई कीजिए। तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, रोहन टोल्ड मी दैट, अब आई को बदलेंगे, यहां आ जाएंगे रोहन के पास, रोहन एक पर्सन है और फीमेल है, तो उसके लिए क्या आ गया हमारा, ही आ गया। अब ही रिप्लेस कर रहा है किसको, आई को रिप्लेस कर रहा है, तो आई का केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, ही आ गया, ठीक है। अब ये तो केम वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अब इधर देख रहे हैं, इधर क्या है हमारा, पास्ट है,
और इधर भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी हमारा पास्ट हुआ, दोनों तरफ पास्ट हो गया। तब हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट अभी हम लोगों ने पढ़ा, V2 पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट यानी हैड V3 में बदल देंगे। समझ पा रहे बात को। ही के बाद क्या लगा देंगे, ही हैड, ठीक है, कम थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका का, कम, ही हैड कम। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, यस्टरडे। अब यस्टरडे को किस में चेंज कर देंगे बताइए, यस्टरडे को किस में बदल देंगे, तो यस्टरडे को क्या लिखा हुआ, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह क्या लगा देना हमको, द प्रीवियस डे। जब हम लोग रिपोर्टेड के पास्ट में जब चेंजिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके जो ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहा है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है उसी पॉइंट का, ही सेड टू मी, पास्ट में है, ठीक है, ही सेड टू मी बनाइए, कैसे बनेगा ये अगला स्लाइड का आ गया। चलिए अब यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वो अगला स्लाइड का एग्जांपल आ गया था। अब देखिए यहां नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए अब तक एक बात ध्यान दिए होंगे, अब तक जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उन सारे एग्जाम्पल्स के जो रिपोर्टेड क्लाउज था, उस रिपोर्टेड में सबके सब क्या था, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस थे, यानी एजर्टिव सेंटेंस था। यानी हर रिपोर्टेड के जितने भी हम लोगों ने अब तक एग्जाम्पल देखा, जितने भी, उन सभी एग्जाम्पल्स में जो हमारा रिपोर्टेड क्लाउज था वो सब कहीं ना कहीं क्या था, एजर्टिव था। देखिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था, सबके सब, ठीक है, सबके सब किससे स्टार्ट हो रहा था, देखिए यहां पे भी देखिए आप सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं पे भी इंटेरोगेटिव हमारा नहीं था। समझ पा रहे हो बात को। अब हम लोग जो देखेंगे नरेशन को, अब हमारा यहां क्या होगा, जो रिपोर्टेड क्लाउज होगा ना, तो रिपोर्टेड क्लाउज में क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर इसके लिए कुछ 2-3 नियम है। पहला नियम क्या है इसका, अगर हमारा रिपोर्टेड इंटेरोगेटिव है, और आपको पता है इंटेरोगेटिव जो है दो तरीके से, दो शक्ल में दिखेगा आपको, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से, इंटेरोगेटिव। जैसे देखो, जैसे देखिए आप इस तरह से लिखा रहेगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहा है। या फिर आपको इस शक्ल में दिखेगा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो अब यहां पे जो हमारा रिपोर्टेड होगा वो इस शक्ल में दिखेगा। समझ पा रहे हो बात को, वो इस शक्ल में दिखेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो हमारा किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। बात पॉइंट को समझिए कि अगर हमारा रिपोर्टेड किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो तो जो इंटेरोगेटिव के जो रूल्स हैं उसको लगाना है। तो इंटेरोगेटिव के रूल्स क्या है भाई, इधर हमारा रिपोर्टिंग होगा, इधर क्या होगा, हमारा रिपोर्टिंग होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, या तो आस्क्ड लिखेंगे या तो इंक्वायरीड। जहां पे सेड या टोल्ड होता था वहां पे क्या लिखेंगे हम, उसको सेड या टोल्ड के जगह क्या लिखना है, आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ लिखना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमें दैट लिखते थे अब तक, अब हमें दैट नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, या तो इफ लिखना है या तो वेदर लिखना है। स्पेलिंग देख लीजिए, दूसरी बात होगी। तीसरा नियम क्या अप्लाई करना है इसमें, रिपोर्टेड, हाँ रिपोर्टेड को, यानी जो रिपोर्टेड होगा, ये जो रिपोर्टेड क्लाउज होगा उसे हम क्या बना देंगे, एजर्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे, एजर्टिव। अब एजर्टिव बना देंगे, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए एजर्टिव बना देंगे, इसका मतलब हुआ कि अब जैसे देखिए एजर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जो हमारा किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। नेक्स्ट इसका नियम क्या होगा कि अगर रिपोर्टेड क्लाउज किसी WH वर्ड से, अभी देखा हम लोगों ने इंटरोगेटिव दो चीजों से स्टार्ट होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम क्या लिखेंगे, इफ या वेदर लिख देंगे, कहां, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर जहां दैट लिखते थे पहले। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होकर के किसी WH वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर ना ही दैट लिखना है ना ही इफ या वेदर लिखना है, बल्कि उसी WH वर्ड को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। समझ पा रहे बात को। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहीं पे, अब देखिए इस एग्जांपल को, ठीक है। अब यहां एग्जांपल देखिए,
रूल आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहां एग्जाम्पल देखिए, चलिए अब बताइए यहां कैसे बनेगा रूल। रूल अगर आपको समझ में आया होगा तो बताइए यहां कैसे बनेगा। क्या लिखा गया है, ही सेड टू मी, ठीक है। अब बताइए रिपोर्टेड जो आपको क्लाउज दिख रहा है, जो रिपोर्टेड क्लाउज दिख रहा है वो क्या आपको एडजेक्टिव सेंटेंस दिख रहा है क्या? वो क्या है आपका जो रिपोर्टेड है हमारा, किससे स्टार्ट है? डिड से। और डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो रिपोर्टेड है किससे स्टार्ट है? वेयर से, एक WH वर्ड से स्टार्ट है। इसका मतलब जो रिपोर्टेड है ये हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जो सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 नियम लगाएंगे। देखिए क्या लिखा है, ही के जगह ही आ गया, सेड था ना पहला नियम, सेड की जगह क्या लिखा गया? आस्क्ड लिख देना है। या तो आस्क्ड लिख देना है या तो इंक्वायरीड ऑफ लिखना है, जो कि अभी आपने इस नियम में पढ़ा। क्या लिखना है यहाँ पे? इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लिखना है भाई? आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ लिखा जाता है। हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसकी जगह लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? इन्वर्टेड कोमा है। अब इन्वर्टेड कोमा के जगह हमें अब तक क्या लिखते थे? दैट लिखते थे ना। तो यहाँ पे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा तो इन्वर्टेड कोमा के जगह 2 चीजें लिखना है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ या वेदर क्या लिखना है? इफ या वेदर लिखना है। फिर वही क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड क्लाउज किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो फिर हमें इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर उसी WH वर्ड को लिख दिया जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे? इफ या वेदर लिख देंगे। लिख दिए, चाहे इफ लिखिए या वेदर लिखिए, बोथ आर सेम थिंग। लिख दिए, बात समझ पा रहे हैं बात को? अब क्या करना है, चूंकि ये इंटेरोगेटिव है तो अब हमें बना देना है इसे एजर्टिव। तो एजर्टिव बनाने के लिए क्या करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके हम कहां आ जाएंगे? सब्जेक्ट पे। यानी पहले सब्जेक्ट लिखना है तब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसी को बोलते हैं एजर्टिव सेंटेंस। तो हम आ जाएंगे सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके सब्जेक्ट को सोल्व करेंगे। यू है ना तो ऑब्जेक्ट में आएंगे, मी मिला यहाँ तो मी की जगह क्या आ गया हमारा? आई आ गया। समझ पा रहे हैं बात को? आई आ गया। अब हमें टेंस को बदलने का भी वही नियम होगा। ये कौन सा टेंस हमारे? डिड है ना, पास्ट इंडेफिनिट है ना, आपको पता है ना। पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं ना ऐसे, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। डिड लगाते हैं हम लोग, है ना, डिड प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। यही है ना हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ये टेंस क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को कौन सा टेंस में बदले थे? क्योंकि इधर भी पास्ट है ना और इधर भी पास्ट है, तो दोनों तरफ पास्ट हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वो जो फॉलोइंग रूल्स था, तो पास्ट इंडेफिनिट को बदल देंगे किस में? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट यानी हैड V3 में। अभी हम लोगों ने सीखा था, है ना। V2 को किस में बदल देंगे? हैड V3 में बदल देंगे। तो वही चीज क्या गया है, ठीक है। तो हैड V3 में चेंज कर दिए इसको। डू है, डू का क्या हो जाएगा? डू डिड डन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया? दिस वर्क। यहाँ पे क्या लिखा गया? दिस वर्क है, ठीक है। चूंकि ये दोनों पास्ट में है। अब देखिए यहाँ पे दिस को दैट में नहीं बदला गया है। तो होता क्या है कि अगर सामने वाला बगल में है, कोई वर्क है और वो वर्क वहीं बगल में है, और वो भी आप जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी वही है और वर्क भी वही है, तो फिर हमें दैट नहीं लगाना है, दिस ही लगाना। चूंकि दिस नजदीक को बताता है और काम भी हमारा वहीं हो रहा है, इसी वजह से दिस को दिस में ही चेंज कर देंगे। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है स्पोकन में, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई नियम को। अब यहाँ पे देखिए क्या, ही सेड टू मी, पास्ट है। वेयर आर यू गोइंग, प्रेजेंट में है। समझ रहे बात को? तो जब इधर पास्ट हो इधर प्रेजेंट में हो तो हम क्या करें? कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में आर को, इज एम आर को वाज वर्ब में बदल दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा जो रूल है क्या बोलते हैं कि इसको इंटेरोगेटिव का, उस रूल को देखते हैं। तो सेड की जगह क्या लिख दिया गया? आस्क्ड लिख दिया गया। इंक्वायरीड ऑफ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आस्क्ड मी, आज के साथ टू नहीं लगाएंगे। अब इन्वर्टेड कोमा है यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा के जगह क्या लगाना था? दैट लगाना था ना। चूंकि WH वर्ड है तो दैट नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर भी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसी WH वर्ड को उतार देंगे। बाकी का जो नियम है वही सारा नियम पुराना ही नियम रहेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंटरोगेटिव समझ लिया हमने।
इंटरोगेटिव सेंटेंस के नियम को समझ लिया हम लोगों ने। अब है हमारा कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हमारा रिपोर्टेड क्लाउज, ठीक है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें किसके बारे में बात हो, जिसमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, है ना, किसी काम को करने से मना हो, ऐसे सेंटेंस को क्या बोल देंगे हम लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके लिए ये नियम है, क्या नियम है भाई, कि इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ या वेदर भी नहीं लिखना है, दैट भी नहीं लिखना है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लिखना है हमको, टू लिखना है, ठीक है। रिपोर्टेड क्लाउज अगर निगेटिव है, रिपोर्टेड क्लाउज अगर हमारा क्या है, निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, नोट टू का इस्तेमाल करेंगे, भी हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा गया यहां, द मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, ठीक है, मास्टर सर्वेंट होता है ना, सर्वेंट नौकर, मास्टर मालिक। तो क्या लिखा गया, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, समझिए बात को, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी अब मालिक जो अपने सर्वेंट से कह रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, तो क्या कर रहा है भाई, वो ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर। तो हमारा जो रिपोर्टेड क्लाउज है वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द मास्टर क्या लिखा गया, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के जो है क्या लिखना है, टू लिख देना है, ठीक है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, समझ पा रहे बात को। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के जगह क्या लिखना है, दैट लिख देना है। अब यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट राइस, ये भी क्या कर रहा है भाई, एडवाइस दे रहा है डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड क्लॉज है हमारा ये क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नोट टू का इस्तेमाल कर देंगे, डोंट नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करेंगे, नोट टू का इस्तेमाल कर देंगे, समझ पा रहे बात को। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या लिखा गया है, बहुत सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा और बचा हुआ है 2-3 मिनट। क्या लिखा गया है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली लगा हो, क्या लगा हो, जैसे यहाँ पे देखिए प्लीज लगा हो या काइंडली लगा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, उसको हटा के जो है उसके जगह क्या करेंगे, सेड के स्थान पर हमें क्या लिख देना है, रिक्वेस्टेड लिख देना है। तो क्या लिखा गया, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सेड के जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड कर दिया, ठीक है, सेड के जगह क्या कर दिया हम लोगों ने, रिक्वेस्टेड कर दिया। और दूसरी बात क्या है कि जो प्लीज वर्ड है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, उसको हटा करके क्या करेंगे, टू लगा देंगे, टू लगा हुआ है इसकी जगह, और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। बहुत सिंपल सा चीज है, बस सेड के जगह रिक्वेस्टेड कब करना है, अगर यहाँ प्लीज या रिपोर्टेड में प्लीज या काइंडली लगा होगा। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए लास्ट है हमारा कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर हमारा रिपोर्टेड क्लाउज का संबंध ऑप्टेटिव सेंटेंस से हो, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लेसिंग होती है ना, कर्स होता है, दुआ और बद्दुआ, है ना, विश किया जाता है किसी को, दुआ और बद्दुआ वाली बात को, जैसे बोलते हैं ना आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, किसी को बर्थडे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, देखिए, ही सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ये कैसा सेंटेंस है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसमें दुआ और बद्दुआ वाली बात होती है ना, किसी को विश करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, है ना, उसके लिए क्या नियम है, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के जगह, है ना, यहाँ पे सेड है ना, सेड के जगह क्या लिखना है हमको, रिपोर्टेड के अर्थ के अनुसार। अब देखिए यहाँ सेड के जगह ब्लेस्ड लिखना है, सेड के जगह या तो ब्लेस्ड लिखना है, तो कर्स लिखना है, या तो विश्ड लिखना है। ब्लेस्ड का मतलब दुआ देना, ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, दुआ देना, ठीक है। कर्स का मतलब क्या होता है, बद्दुआ, श्राप देना। विश करना, हैप्पी जर्नी विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ठीक है। तो हम इस तीनों में से क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसके यहाँ क्या लिखा गया है, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका अर्थ क्या है, अब दुआ दे रहा, अब यहाँ पे बोल रहा है मे यू लिव लॉन्ग, और आप लगा देंगे कर्स, तो भाई आपकी उम्र लंबी हो, ये दुआ दे रहा है ना, बद्दुआ थोड़ी ना हुआ, तो दुआ दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, ब्लेस्ड लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको कर दो गो टू हेल, जहन्नम में जाओ, तो दुआ तो नहीं हुआ ना, वो तो बद्दुआ है, उसके लिए क्या लिख देंगे, कर्ज लिख देंगे। आपको कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, तो वो क्या हुआ, विश्ड हुआ, ठीक है। तो
तो हम देखेंगे ये क्या है, दुआ दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, श्राप दे रहा है, क्या कह रहा है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे सेड के जगह ब्लेस्ड, कर्स्ड या विज्ड लिख देंगे, ठीक है। और इसके इन्वर्टेड कोमा में अगर हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे हमें क्या लगाना है, दैट ही लिखाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मे है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो लेकिन हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर दो, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, और रिपोर्टेड स्पीच को क्या बना देते हैं, एजर्टिव बना देते हैं। यानी एजर्टिव का मतलब हुआ सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। एजर्टिव का मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे, लेकिन यहां देखिए यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एजर्टिव नहीं हुआ हमारा, ठीक है। अब यहां पे माइट हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें करना है, ऐसे बोलते हैं हम लोग क्या, एजर्टिव बोलते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। अब यहां पे देख लिए, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा दूं, लास्ट पॉइंट है ये, तो मे यू लिव लॉन्ग। अब दूसरी बात क्या है कि जो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। विशिंग के लिए भी इस सेंटेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। यू है तो यू को बदलने के लिए मी में चला गया, यहाँ आई आ गया, सॉरी यहाँ क्या आ गया, आई आ गया, चूंकि पास्ट है और ये मे आपका प्रेजेंट को बताता है, मे का पास्ट माइट होता है तो इसको पास्ट में माइट में बदल दिया गया। समझ रहे हैं बात को। अब एक लास्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड क्लाउज अगर आपका एक्सक्लेमेटरी है तो इसके लिए 2-3 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो। फिर वही रिपोर्टेड के मीनिंग जो देखेंगे, सॉरो दुख, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, है ना, सरप्राइज वाली बात है तो उसको लिखेंगे। और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर भी हमें वहां क्या लिखेंगे, दैट को ही लिखेंगे, और उसको भी हम क्या करेंगे, एजर्टिव ही बना देंगे, उसको भी एजर्टिव बना देंगे, और दूसरा एक्सक्लेमेटरी वर्ड को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। बस थोड़ा सा है, अब इसको समझ जाइए। एग्जाम्पल को जैसे देख लीजिए, इस एग्जाम्पल को देखिए क्या लिखा गया है, ही सेड एलाश। एलाश का मतलब क्या होता है, दुख, दुख के समय में बोला जाता है। तो ही सेड एलाश आई एम रूइन, रूइन मतलब बर्बाद हो जाना। तो भाई कोई भी बर्बाद हो गया तो वो क्या होगा, खुश तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शोर होगा, दुखी होगा। तो क्या लिख दिया गया इसके मीनिंग के हिसाब से, ही एक्सक्लेम विथ शोरो, और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, दैट आ गया। और आपको बताया गया ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है इसको क्या कर देना है, हटा देना है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा दिया, बाकी का जो नियम है वही सारा नियम वही रहेगा। आई है तो ही की जगह आया, ही आया, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है तो इसका कोरस्पोंडिंग में पास्ट में बदल दिया, तो इसको भी वाज में बदल देंगे। समझ पा रहे हैं बात को। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए फिर से बढ़िया से, है ना। आई होप कोई आपको नरेशन समझ में अच्छे से आ गया हो गया। थैंक यू।